कभी सोचा है कि एक ऐसा भी समय था जब धर्म बहुत ही जटिल रस्मों और ऊंच नीच में बटा हुआ था। और उसी दौर में एक संत आए जिन्होंने कहा कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बाहर किसी आडंबर में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। आज हम बात करेंगे गुरु गोरखनाथ की, जिन्होंने आस्था को हर इंसान के लिए बिल्कुल सरल और सुलभ बना दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे गुरु गोरखनाथ, और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि सदियों पुराने धर्म का चेहरा ही बदल गया, उसे हर किसी के लिए इतना आसान बना दिया। चलिए इस सफर में उनके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। इस पड़ताल में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने अध्यात्म की एक नई नींव रखी। फिर समझेंगे उनके सादगी से भरे रास्ते को और देखेंगे कि उनके विचार समाज में कैसे एक क्रांति ले आए। हम ये भी खोजेंगे कि उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है और आखिर में उनके उस संदेश को समझेंगे जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले बिंदु से। हम चलते हैं मध्यकालीन भारत के उस दौर में जब गुरु गोरखनाथ सिर्फ एक संत नहीं थे बल्कि एक ऐसे आर्किटेक्ट थे जो आध्यात्म और समाज दोनों को एक नया आकार दे रहे थे। देखिए, उनके जन्म के सही समय को लेकर आज भी इतिहासकारों में थोड़ी बहस है। कुछ मानते हैं कि वो 9वीं सदी में थे, तो कुछ कहते हैं कि 13वीं सदी में। लेकिन एक बात तो पक्की है, इन करीब 400 सालों के दौरान वो एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थे जिनका असर पूरे भारत में महसूस किया गया। उन्हें नाथ परंपरा का संस्थापक माना जाता है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक धारा थी जिसका पूरा जोर योग और ध्यान पर था। अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ से जो शिक्षा उन्हें मिली उसे उन्होंने एक व्यवस्थित रूप दिया और पूरे देश में फैलाया। तो ये तो हुई उनकी पहचान, लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल तो ये है कि आखिर उनकी शिक्षाओं का सार क्या था? उन्होंने लोगों को सिखाया क्या? उनकी सबसे बड़ी क्रांति ये थी कि उन्होंने बाहरी पूजा पाठ से ध्यान हटाकर अंदर की साधना पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया गुरु का महत्व, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, सांसों पर नियंत्रण यानी प्राणायाम और दुनियावी चीजों से मोह ना रखना। उन्होंने कुंडलिनी जागरण की बात की, मतलब शरीर के अंदर सोई हुई ऊर्जा को जगाना। और उनका अंतिम लक्ष्य था शून्य समाधि, ध्यान की वो अवस्था जहां मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है। और देखिए, उनकी शिक्षाओं की सबसे अच्छी झलक उनके अपने ही शब्दों में मिलती है। इस दोहे का सार यह है कि असली योगी वो नहीं जो दुनिया से भाग जाए। नहीं, असली योगी वो है जो दुनिया के हर आकर्षण के बीच भी अपने मन को एकदम स्थिर रखे। जब मन इतना सद जाता है तभी अंदर ज्ञान का खजाना खुलता है। और ये बात शायद थोड़ी हैरान कर सकती है कि गुरु गोरखनाथ सिर्फ एक योगी या उपदेशक ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े लेखक भी थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक दो नहीं बल्कि करीब 40 ग्रंथों की रचना की थी। इनमें शब्द मच्छेंद्र गोरखबोध और आत्मबोध जैसी रचनाएं बहुत खास हैं। इन किताबों के जरिए उन्होंने योग, दर्शन और आत्मज्ञान जैसे गहरे विचारों को बहुत ही सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। लेकिन गुरु गोरखनाथ के विचार सिर्फ किताबों या गुफाओं तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को समाज को बदलने का एक जबरदस्त जरिया बनाया और उस समय के बटे हुए समाज को एकजुट करने की कोशिश की। सोचकर देखिए, उस जमाने में धर्म का मतलब था बौद्ध, शैव और शाक्त परंपराओं की बहुत ही उलझी हुई और आम आदमी की समझ से परे रस्में। गुरु गोरखनाथ ने इन सभी धाराओं का सार निकाला और एक सीधा साधा रास्ता बनाया, एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई भी चल सकता था। उन्होंने सिर्फ ऊंच नीच और जाति पाति को ही नहीं नकारा, बल्कि समाज में फैले हर तरह के पाखंड और दिखावे पर भी तीखा वार किया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, ईश्वर प्रेम में बसता है, बंटवारे में नहीं। तो अब सवाल ये है कि सदियां बीत जाने के बाद क्या गुरु गोरखनाथ को बुला दिया गया या उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है? चलिए देखते हैं। उनकी विरासत का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है उत्तर प्रदेश का एक पूरा शहर, गोरखपुर। जी हां, माना जाता है कि इस शहर का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया था। और उनका प्रभाव भारत की सीमाओं को भी पार कर गया। पड़ोसी देश नेपाल में गोरखा जिले का नाम उन्हीं से प्रेरित है। कहा जाता है कि उन्होंने वहां एक गुफा में तपस्या की थी। और इस नाम की बात नहीं है, उनकी परंपराएं आज भी जीवंत हैं। गोरखपुर में मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला खिचड़ी महोत्सव और नेपाल के गोरखा में वैशाख पूर्णिमा का रोटी महोत्सव, ये दोनों त्योहार उन्हीं की याद में मनाए जाते हैं और ये उनके सादगी और समानता के संदेश का प्रतीक हैं। तो इस पूरे सफर के बाद हम आखिर में उसी सवाल पर आते हैं, उनकी शिक्षाओं का निचोड़ क्या है?
वो कौन सा एक संदेश है जो इतने सालों बाद भी उतना ही सच है? उनका मूल सिद्धांत सुनने में बेहद सरल पर बहुत गहरा था। त्याग में ही असली सुख है। उनका संदेश था कि सच्ची खुशी चीजों को पाने में नहीं है, बल्कि संतोष, अच्छे व्यवहार और जरूरत से ज्यादा चीजों को छोड़ने में है। और यहीं पर गुरु गोरखनाथ हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़ में लगा है, सादगी और त्याग का ये सदियों पुराना रास्ता हमें क्या सिखा सकता है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने भीतर ही खोजना होगा।